होने के तुरंत बाद शॉर्टली आफ्टर ब्रेथ जो है वो ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई, हाइपोक्सिया हो गया। मेरे हिसाब से तो ऐसे बच्चे की तो पूरा जीवन ही खराब हो जाता। माँ बाप के लिए जिंदा एक लाश होता है, मार भी नहीं सकते हो, मरने का इंतजार ही करते, जिंदगी तबाह हो। तो सेरेब्रल पाल्सी जो है वो प्रेग्नेंट आता है आपके पास। देखिए हम कुछ बीमारियों में, अभी मेरे पास एक बच्चा है, एक बंदा आया हुआ 22-23 साल का बिजनेसमैन है वो, और उसको पूरे HLA-324 पॉजिटिव और वो एकदम से ना चल नहीं पाता है, पकड़ के लाए। तो पहले दिन हमने विलग्नीकरण किया, बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, मर्म नहीं किया। दूसरे दिन हमने उसको करंट बस्ती की, गलती एग्रीमेंट हो गया। फिर मैंने उसको बोला कि आप मेट्रोल ले लो, आप हम दोबारा से फिर से मर्म करेंगे, तो प्लान चेंज करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं। सेरेब्रल पाल्सी बहुत ही बच्चे और उसके पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं बीमारी से। आप सब जानते हैं बच्चे में जहाँ पर भी स्कंदित हो रक्त, थ्रोम्बस बन रहा हो, इम्बोलिज्म हो रहा हो, तो वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे हमारा कौन सा मर्म होगा, जहाँ पे लिखा है वहां पे हम करेंगे पूर्पर मर्म। कौन सा मर्म करेंगे? पूर्पर। इसी प्रकार से अभी आपको बताया मैंने, इपिलेप्सी में कौन सा मर्म करेंगे? तल हृदय। नहीं है, कफ की विकृति पित्त के साथ अनुबंध है, तो कैसी नाड़ी है? एक वेव की तरह में। ठीक है, देखो इनकी हमें आर्टरी वेन कुछ नहीं दिख रही इतनी क्लियरली ना। आप ऐसे करो ना, दांत पे लगा दो। हाँ ऐसे, अब दिख रही है अभी। तो ये जरा सी जो जगह ये आ रहा है रिकॉर्डिंग में, बस इतना है। अब ऊपर पैलेट में करेंगे, ठीक है ना? बस हम टिप टच कराते हैं, ठीक है सर? हाँ, नहीं पता चलता है इसमें ना, बहुत सिंपल सा। और देखो ब्लड आ गया, ठीक है ना? तो बस हल्का सा हमें टिप टच कराना होता है, और ये इन पॉइंट्स में पता भी नहीं चलता है पेशेंट को। कितने दिन देना खून भी नहीं अच्छा अब हम आपको दूसरा दिखाते हैं। जैसे जिनकी भी, और जो प्रॉक्सिमल है हमारी वो क्या है? कफ का। कफ की नाड़ी का देखने का तरीका क्या है? हम ऐसे ना रखते रहते हैं, हंस गति, मंडूक गति, सर्प गति, कभी नहीं देखिए। जहां नाड़ी ना मिले, जहां नाड़ी का एहसास ना हो, वो कौन सी नाड़ी होगी? जहां नाड़ी मिले वहीं पर डिफरेंस देखना है। या तो वो पित्त की नाड़ी होगी, या फिर वो साउथी नाड़ी की नाड़ी होगी, वात की नाड़ी। पित्त की नाड़ी बहुत क्लियर दिखती है, कूदती है वो क्या करती है? जंप करती है। वात की नाड़ी भी जंप करती नहीं है, लेकिन 90% लोगों में आप देखेंगे तो आज की तारीख में वात की नाड़ी में जंप करती हुई ही मिलेगी। इसके पीछे कारण है, हर व्यक्ति 50-45 साल के बाद लाइफ स्टाइल गड़बड़ है। यहाँ भी पूरे 4-5 घंटे बैठ के आए, फिर बैठ के खा के ये तो जीवन है ना, नहीं करेंगे तो चलेगा नहीं काम। क्यों था? पैदल तो आएंगे नहीं, जुलूम राजस्थान से ट्रेन में ही आएंगे बैठ के। तो जो है हमारे यहाँ का अति असल अत्यधिक बैठना भी प्रॉब्लम का कारण है। तो जब 5 साल उन्होंने आयुर्वेद तक ध्यान दिया, उसके बाद MD का और सर्जरी करने लगे। सर्जरी जब करते हैं तो आपको सारे जो पैरामीटर्स होते हैं, सारी जो टेक्निक है वो हमें एलोपैथिक वाली ही यूज़ करनी पड़ती है। आपको एनेस्थीसिया देना पड़ेगा, आपको एंटीबायोटिक देना पड़ेगा। उन्हें लगता था मैंने इतना आयुर्वेद पढ़ा, वो कहाँ यूज़ होगा। फिर वो सोचते चलो जब मैं उसमें क्या करते हैं, पहले किनारे किनारे हम एक सर्कल कवर करेंगे इस तरीके से, ठीक है? तो ये रैंडम पॉइंट होती है, इनका ऐसा कुछ नहीं सर, तब तक देना जब तक रिजल्ट ना आ जाए, लगभग 3 महीने। स्टार्टिंग में हम कुछ दिन कंटिन्यूस करते हैं, फिर कुछ दिन गैप करके, फिर 2 दिन बाद बुलाते हैं, इस तरीके से। मैम पेशेंट पे हम दोनों को मतलब दोनों कर सकते हैं, जैसे बायोमेट्रिक वाला भी और एनास्टोमोसिस वाला। इनमें हम दोनों करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि हम पहले पैच में करेंगे, फिर इनको एनास्टोमोसिस वाला करेंगे। तो पहले किनारे किनारे एक सर्कल कवर करेंगे, फिर बीच में एक सर्कल और कवर करेंगे, फिर बीच में ये 3-4 पॉइंट और अच्छा कभी नहीं करता हूँ अच्छा, तो चीज़ सेम ही करना है, हम वो भी रखना चाहिए, तो वो चीज़ से भी होगी। और परेशान करने में पेशेंट इतना कंफर्टेबल नहीं होता, चिरा ही लगा दो। इसमें मैंने कौन सा नंबर का नीडल यूज कर रहा हूँ? उसमें फिर दिक्कत भी होती है ना, नहाते धोते हैं तो
तो नीडल का से टिप जाता है, ठीक है। रिकॉर्डिंग हो गया। दर्द तो नहीं हो रहा सर?